कि इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आंतरिक नियंत्रण का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो, किसी भी संस्था या व्यवसाय में उसके आंतरिक कार्यों का कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, इसके अंतर्गत वे सभी उपाय आते हैं जिसके द्वारा व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित किया जाता है। जितने भी व्यवसाय के कार्य होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है और प्रत्येक व्यवसाय की यही अभिलाषा रहती है या इच्छा रहता है कि आंतरिक कार्यों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए या कंट्रोल किया जाए जिससे क्या हो, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उस संस्था को क्या हो, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो उस संस्था को क्या हो, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके तथा छल कपट की संभावना जो है कम से कम हो या धोखाधड़ी जो है कम से कम हो, और नहीं हो तो और अच्छा रहेगा। इसके लिए वह व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को योजनाबद्ध ढंग से करता है। ठीक है, जितने भी व्यवसाय के कार्य होते हैं उसको एक प्लान के तहत, योजना के तहत करता है और इसी प्रक्रिया को आंतरिक नियंत्रण या इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। अब देखो परिभाषा की बात करते हैं। हार्वर्ड स्टेलर के अनुसार इन्होंने कहा है कि आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण क्या है, वे प्रमुख साधन है जिनके माध्यम से व्यापार प्रबंधक उन विस्तृत गतिविधियों व कार्यों पर, जितने भी विस्तृत गतिविधियां होती हैं, कार्य होती हैं, जिनके लिए वह उत्तरदायी होता है, उस पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, वही आंतरिक नियंत्रण कहलाता है या इंटरनल कंट्रोल कहलाता है। आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आंतरिक नियंत्रण के प्रमुख स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो, इसमें क्या होते हैं, पहला हो जाएगा रोकड़ नियंत्रण, दूसरा हो जाएगा स्कंद के संबंध में नियंत्रण, तीसरा हो जाएगा माल्य क्रय पर नियंत्रण और चौथा हो जाएगा विनियोग संबंधी नियंत्रण, पांचवा हो जाएगा अस्थायी संपत्तियों के संबंध में नियंत्रण। ठीक है, अब देखो रोकड़ नियंत्रण में क्या होता है, रोकड़ प्राप्ति हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रोकड़ भुगतान। स्कंद के संबंध में नियंत्रण, पहला हो जाएगा सामग्री प्राप्त करना, दूसरा सामग्री की रक्षा करना, तीसरा हो जाएगा सामग्री का निर्गमन करना। अब थर्ड है माल क्रय पर नियंत्रण। देखो, माल क्रय पर नियंत्रण, माल प्राप्त करना, बीजक की जांच करना एवं भुगतान करना आदि। विनियोग संबंधी नियंत्रण, तो पहला हो जाएगा इसमें लेखांकन करना चाहिए, दूसरा विनियोग रजिस्टर रखना चाहिए, तीसरा सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद पांचवा अस्थायी संपत्तियों के संबंध में नियंत्रण, तो इसमें उचित लेखांकन करना चाहिए, दूसरा मूल्य ह्रास लगाना चाहिए, तीसरा संपत्ति रजिस्टर रखनी चाहिए, संपत्ति के लिए एक रजिस्टर रखनी चाहिए। 6 नंबर हो जाएगा, इसमें लिखा नहीं हूँ, बता दे रहा हूँ ऐसे। 6 नंबर हो जाएगा उधार बिक्री पर नियंत्रण।